अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की खबरों पर। चीन अपनी आबादी पर काबू पाने के लिए एक से ज्यादा बच्चों की पैदाइश पर पाबंदी की पॉलिसी पर अमल पैरा था। कुछ अरसे बाद दूसरे बच्चे की पैदाइश पर से भी पाबंदी हटा दी गई। काबुल पर कंट्रोल से कबल तालिबान कई साल तक शहरों की गहमा गहमी और तफरी से दूर देहातों में रहे हैं। इन दिनों वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए सेल्फियां ले रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आने वाले तमाम मोबाइल सेट के लिए एक ही चार्जर काफी होगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऐसे चार्जर्स बनाने की मंजूरी दे दी है जो किसी भी कंपनी के मोबाइल सेट को चार्ज कर सकेगा। तालिबान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि काबुल का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और अब तमाम एयरलाइंस अपनी खिदमत दोबारा शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सलामती दस्तों की एक चौकी पर दहशतगर्दाना हमले में एक पाकिस्तानी फौजी की मौत और 2 दीगर जख्मी हो गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की गुज़िश्ता दिनों यूपी में हुई रैली में इजाजत से ज्यादा भीड़ जमा होने पर कन्वीनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निजाम दक्कन का नेकलेस, जिसे मलका एलिजाबेथ डॉम और केट मिडलटन ने भी पहना है। निजाम हफ्तुम नवाब मीर उस्मान अली खान की दरिया दिली का सबूत आज भी मलका बरतानिया के जेवरात में सबसे मुनफरिद है। समाजी मुताले की किताब में शाया तस्वीर और दहशत गर्द के अक्स पर VGS पब्लिशर्स ने मुआज़रत ख्वाही करके जो किताबें बाजार में हैं उन्हें वापस लेने और तस्वीर को हज़फ करके दोबारा शाया करने का फैसला किया है। राजस्थान के कोटा जिले में मुनक्कदा रेट इम्तिहान के एक सेंटर पर बुरखा पहनकर इम्तिहान देने के लिए पहुंची एक मुस्लिम तालिबा से सेंटर के जिम्मेदार ने बुरखा उतारने के लिए कहा। आज मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए तीनों ज़राई क़वानीन की मुखालिफत और किसानों की हिमायत में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और किसान यूनियन की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि एम्बुलेंस, डॉक्टर्स और ज्यादा जरूरतमंदों को जाने की इजाजत होगी। दुकानदारों से अपील की गई है कि वह आज दुकानें बंद रखें। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा ज़राई क़वानीन की मुखालिफत कर रही किसान यूनियनों की भारत बंद मुहिम सुबह 6 बजे शुरू हो गई है, जिसके सबब कई जगहों पर ट्रैफिक रुकावटों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने किसानों की तहरीक की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों का अदम तशद्दुद सत्याग्रह आज भी बरकरार है, लेकिन इस्तेहसाल पसंद हुकूमत को ये पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिले मीरठ से मुबैना तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी के बाद ATS ने आज उनके दीगर 3 साथियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करते हुए दावा किया है कि तफ्तीश में खातों से 20 करोड़ रुपए की लेन देन की जानकारी मिली है। RSS के साथ नजरियाती जंग का मुकाबला करने की जरूरत को देखते हुए कांग्रेस ने RSS के बाला गोकलम की तर्ज पर जवाहरलाल मंच का आगाज किया है। गुज़िश्ता दिनों आसाम के दरांग जिले में पुलिस के जरिए 2 मुसलमानों के कत्ल के खिलाफ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और दीगर तंजीमों की जानिब से मुल्क गिर सतह पर एहतजाज का आगाज किया गया है। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर पीर के रोज एक किसान का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बघील राम के तौर पर हुई है। कनाडा हुकूमत ने एक बड़ा फैसला करते हुए हिंदुस्तान से आने वाली मुसाफिर परवाजों पर से पाबंदी खत्म कर दी है। ये पाबंदी कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत कुछ अरसे के लिए लगाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा है कि हमें अदलिया में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की जरूरत है। ये खवातीन का हक है, वो ये मुतालिबा करने की हकदार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों, मुतवस्सित तबके और खवातीन को सस्ता और बेहतर इलाज फराहम कराने के अपने अज़्म का इजहार करते हुए पीर को कहा कि मुल्क में एक शमूलियाती और जामे सेहत की सहूलियात का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इतवार के रोज हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए तीसरे खवातीन वनडे में हिंदुस्तान ने मेजबान टीम को दिलचस्प मुकाबले में 2 विकेटों से शिकस्त दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 34 साला मोइन अली ने 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट अदाकार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा साल 2022 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। बॉलीवुड सिनेमा में तकरीबन 6 दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले सदाबहार अदाकार देव आनंद को अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सख्त मशक्कत करनी पड़ी थी। गुज़िश्ता दिनों उनके मद्दाहों ने सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उर्फी जावेद बिग बॉस OTT में हिस्सा लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। वो बिग बॉस OTT से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट रही। उर्फी जावेद अपनी ड्रेस को लेकर गुज़िश्ता कुछ वक्त से सुर्खियों में हैं। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।